Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इफ़ L इज़ इक्वल टू ए बी सी, M इज़ इक्वल टू 3 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बाइनरी रिलेशन का छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास बाइनरी रिलेशन की। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, के ए एंड बी दो सेट हैं और दोनों नॉन एम्प्टी हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ है, वो खाली सेट नहीं है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं जी। देन अ सबसेट आर इज़ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर में से है। किस में से है जी? ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। सो इसको जो है मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसको हम कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6। सो इसमें से मैं एक सेट बनाने लगा हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ जी 1 2 का। सो ये सेट इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके अंदर में से ये सेट आया है। सो ये क्या है जी? ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है क्योंकि ये इसमें से बिलोंग कर रहा है। इसमें से बेसिकली कितने सेट बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट गिनने हैं, कितने डिजिट हैं? 6 हैं। 6 को 2 को जितने भी होंगे उसको 2 की पावर में रख देना, यानी 2 की पावर n फार्मूला है, इस फार्मूले में पुट करना है, n की जगह पुट करना है, तो 6 है तो इसका मतलब है कि 64। इट मीन्स कि इसके 64 सेट बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? ये सेट्स आपने बनाए हुए हैं, कैसे बनाते हैं सेट? पहले होता था हमारे पास खाली सेट एक, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करते थे? 1, फिर क्या करते थे जी? 2, फिर क्या करते थे जी? 3, ठीक है जी। इसी तरह फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 5 4 6 5 6। उसके बाद 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, फिर इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो इस तरह इसके सेट बनते हैं। तो वो कितने सेट टोटल बनेंगे? 64 सेट बनेंगे। और ये जितने भी सेट्स हैं 64 सेट्स, ये सारे बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई कि हमारे पास जो सेट होता है कोई भी जो है हमारे पास एक जो हमें जो दिया गया होता है उसको जो है उसको हम डिफरेंस जो है वो छोटे छोटे सब सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास सब सेट है, ये एक सब सेट, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, इस तरह के सब सेट हैं। ये कितने सारे सब सेट हैं? ये 64 64 सब सेट हैं। सो ये 64 जो सब सेट हैं ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। इसी तरह अगर मैं एक सेट आपको कहूँ कि भाई ये हमारे पास एक सेट है जी, इसको मैं कहता हूँ ए बी, इसको मैं कहता हूँ जी आगे सी डी, अगेन फिर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जी 2 4, और इसके बाद अगेन मैं पुट कर देता हूँ 5 एंड इसके साथ ई लिख देता हूँ। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 पुट करेंगे, क्या आएगा? 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 आ गया। इसका मतलब है कि इसके 16 सेट बनेंगे। पहले ए बी आएगा, फिर इसके साथ ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये पहले एक आएगा, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये दो, फिर ये दो आ जाएंगे, फिर ये दो आएंगे, फिर 3 3 वाला शुरू करेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह फिर 4 4 वाला, फिर 5 वाला, पहले खाली है। सो इस तरह टोटल जो है इसके 16 सेट बनेंगे। तो वो 16 सेट हमारे पास क्या होंगे? बाइनरी रिलेशन। तो इसको कहते हैं जी बाइनरी रिलेशन। और इसके बाद जो है एक होती है हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन और एक होती है हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन। ये आपको यहाँ पर दी गई है। सो यहीं से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाले जितने भी डिजिट होते हैं सेट में ये सारे हमारे पास डोमेन होती हैं, ये वाली ये डोमेन है। और सेकंड वाले जितने भी हैं ये हमारे पास क्या होती है जी? ये हमारे पास रेंज होती है। सो अगर आपके पास एक सेट दिया गया उसमें सबसेट हैं कुछ, ये मैंने 2 सबसेट लिख दिए हैं, तो इसकी अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी जो डोमेन आएगी ए एंड 2 आ जाएगी। उसके बाद जो है इसकी अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी, ये डोमेन आ गई। इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारे पास आ जाएगी बी एंड 4, ये हमारे पास रेंज आ गई।
सो ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। ये कैसे हमने निकाली, जो पहले जो होते हैं वो डोमेन होते हैं, अगले वाले जो होते हैं वो रेंज होते हैं। सो उम्मीद है कि आपको बाइनरी रिलेशन एंड डोमेन रेंज की समझ आ गई होगी। इससे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है फंक्शन और मैपिंग है। सो वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस मेथड से होगा, तो उससे पहले जो है मैं आपको फंक्शन का भी जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं और कैसे जो है वो बनते हैं। तो अभी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ L इज इक्वल टू ए बी सी, M इज इक्वल टू 3 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी L क्रॉस M इज इक्वल टू, L क्या है जी, A B C, क्रॉस करना है जी किसके साथ, M के साथ। M क्या है जी हमारे पास 3 4, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, हमने इसमें से जो है यहाँ से इसको अब हम करते हैं जी, इसका वो हम क्रॉस करते हैं इसको, जिसको हम कहते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। इसका नाम है जी कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये आपने याद रखना है, कार्टीजियन प्रोडक्ट। और ये हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट का मेथड है। इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी पहले सेट सब सेट में हमारे पास आएगा जी, सेट में पहला जो सबसेट होगा वो हमारे पास आएगा A3, ठीक है जी, पहले के साथ पहला, फिर पहले के साथ दूसरा A4, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ये कार्टीजियन प्रोडक्ट पिछली एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है, तो ये वहीं से जो है इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो उसके बाद B, दूसरे के साथ पहला, फिर दूसरे के साथ दूसरा, फिर तीसरे के साथ पहला, तीसरे के साथ दूसरा। अगर यहाँ 3 होते तो पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा। जितने होते पहले के साथ सारे कंप्लीट करके फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो ये 2 थे, 2 हो गए। अब B के साथ पहला आएगा 3, देन B के साथ दूसरा आएगा जी 4, उसके बाद C के साथ पहला आएगा जी 3, अगेन C के साथ दूसरा आएगा जी 4। सो ये हमारे पास आ गया कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट में से हमें क्या चाहिए, 2 बाइनरी रिलेशन चाहिए। कितने बाइनरी रिलेशन चाहिए, 2। सो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जी बाइनरी रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशंस आर, एक को जो है हम R1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को जो है जी हम R2 का नाम देते हैं। ये 2 हमारे पास बाइनरी रिलेशन आ गए। हमने कहा क्या गया, हमें 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, तो एक को हम R1 का नाम दे देते हैं, एक को हम R2 का नाम दे देते हैं। सो R1 और यहाँ पे जो है जी R2। अब हमने R1 लिखना है, R2 लिखना है। R1 बाइनरी रिलेशन क्या है, यहाँ पे इसके जितने भी सबसेट बनते हैं उनको क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। सो इसमें से कितने सबसेट बन रहे हैं देखते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 यानी 64। इसमें से 64 सबसेट बनेंगे। उस 64 सबसेट में से आप कोई भी 2 यहाँ पर लिख दें, बस बात होता। 64 सबसेट बनने हैं, उन 64 में से आपने कोई भी 2 सबसेट जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। सो एक सबसेट मैं लिखने लगा हूँ, इसमें से एक सबसेट ऐसे बनेगा कि A3 एंड A4 B3। सो क्या इन तीनों का एक सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तीनों का सबसेट बनेगा, 2 का बनेगा, इन तीनों सभी का सबसेट बनेगा हर एक के साथ। अगर आप इस 2 के साथ ये लिखेंगे उसका भी सबसेट बनेगा। तो ये हमारे पास कोई भी इसमें से कोई भी उठा के लिख दें, उसका इशू नहीं है, वो हमारे पास सबसेट ही होता है। सो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन आ गया। एक और बाइनरी रिलेशन लिखते हैं, अगले 3 लिख देते हैं जी, B4, उसके बाद C3, उसके बाद है जी C4। सो ये दूसरा आ गया। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे B3 B4, 2 लिख देते, सिर्फ एक सबसेट में सिर्फ ये 2 एलिमेंट लिखते थे। आप एक एलिमेंट लिख देते, A3 लिख देते, साथ में B3 लिख देते, एक एक एलिमेंट दोनों में लिख देते, वो भी ठीक था आंसर। आप ये सारे लिख दें, 1 2 3 4 5 6 के 6 लिख दें, दूसरे में आप इसमें से 5 लिख दें, वो भी इसका सबसेट होगा। इसी में से है ना, इसके बाहर से नहीं होना चाहिए, बस इसके अंदर से आ जाए। इसके अंदर से जितने मर्जी आप इसमें जो है वो लगा दें, वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा, उसको हम सबसेट ही कहते हैं। सो ये हमारे पास आंसर है। नॉर्मल जो है मैंने 3 लिख दिए हैं, आप 2 लिख सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं, आप 5 लिख सकते हैं, आप 6 के 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने 2 लिखना है, यानी कि R1 लिखना है, एक में 6 लिख दें, एक में 5 लिख दें, सो भी ठीक है। 1 1 लिख दें, A3 लिख दें, C4 लिख दें, तो भी ठीक है। बस ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। इसके बाद जो है हमने M क्रॉस L फाइंड करना है। M क्रॉस L इज इक्वल टू, M लिखेंगे,
3 4 क्रॉस लेंगे, एल लेंगे, ए बी सी। तो ये हमारे पास आ गया जी एम क्रॉस एल। अब हमने जो है यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। 3 के साथ ए लिखेंगे, फिर अगेन 3 के साथ बी लिखेंगे, फिर 3 के साथ सी लिखेंगे, फिर 4 के साथ ए लिखेंगे, फिर 4 के साथ बी लिखेंगे, फिर 4 के साथ सी लिखेंगे। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक सेट बन गया। इसके कितने हमारे पास एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 64। इसके भी 64 सब सेट बनेगा। 64 में से हमने कोई से 2 लिखने हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 2 बाइनरी रिलेशंस आर इसको हम R1 का नाम R3 का नाम दे देते हैं, इसको हम R4 का नाम देते हैं। R1 R2 पहले निकाल लिया, अब इसको R3 एंड R4 का नाम दे देते हैं। इसमें R3 में जो है कितने लिखते हैं जी? चलें इसमें अब मैं 2 लिख देता हूँ। एक में लिख देता हूँ 3A, दूसरा में लिख देता हूँ जी 4C। एक मैंने फर्स्ट वाला उठा लिया, एक लास्ट वाला उठा लिया, इसका भी सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कोई भी आप उठा के लिख दें उसका सबसेट मस्ट है कि वो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जी मैं क्या करता हूँ, मैं 3B लिख देता हूँ और इसके साथ 4A लिख देता हूँ। 3B, उसके साथ दूसरा है जी 4A। इसमें मैंने 2 का लिख दिया, 3 का भी लिख सकते हैं। वही अगेन जैसे पहले जैसे लिखा था, इन पहले 3 का और अगले 3 का, वो भी लिख सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। ये जो है जी ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ y इज इक्वल टू सेट ऑफ -2 1 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसमें भी जो है हमने 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें y क्रॉस y जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट y का वो फाइंड करना होगा। y क्या है जी हमारे पास -2 1 2, इसके साथ हमने क्रॉस लेना है जी -2 1 2। ये हमारे पास आ जाएगा। पहले -2 के साथ इन तीनों को लिखेंगे, -2 फिर लिखते हैं जी -2 1, फिर लिखेंगे जी -2 एंड 2। दैन अब 1 के साथ लिखेंगे 1 -2 1 1 1 2। दैन अब 2 के साथ लिखेंगे 2 -2 2 1 2 2। ये जो है जी ये हमारे पास एक सेट आ गया है। इस सेट में हमारे पास अब कितने सब सेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 2 रेज़ टू पावर 9। आप 2 रेज़ टू पावर 9 करके देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में आ जाएगा तकरीबन 128 512 तकरीबन, मेरे ख्याल में तकरीबन इतना का आ जाएगा। 512 जो है इसके सबसेट्स बनेंगे। उसमें सारे ही होंगे, वो आप जितने भी हैं, मतलब अगर आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं तो वो आएंगे, वो लाजमी ही आएंगे। अगर आप -2 और इसके साथ 1 1 लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, तो वो भी सबसेट होगा। अगर आप इसमें से 5 लिख देते हैं आगे पीछे करके, तो वो भी सबसेट होगा। सबसेट में वो लाजमी आएगा ये, क्योंकि टोटल सारे सबसेट ही बनते हैं। यहाँ से जो है जी अब हमने यहाँ से बाइनरी रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी R1 इज़ इक्वल टू R1 हमारे पास क्या है जी, यहाँ से कोई भी आप जो है वो एलिमेंट्स जो है वो उठा के इसमें डाल दें। 2 डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, जितने आपकी मर्ज़ी। मैं 3 डालने लगा हूँ। ये -2 1 डाल देते हैं यहाँ से। उसके अलावा जी ये -2 एंड 2 लगा देते हैं एक, और एक जो है जी ये 2 एंड 1 लगा देते हैं जी 2 1। ये जो है जी ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है। यहाँ पे लिखते हैं जी डोमेन R1 रेंज R1। डोमेन R1, R1 की डोमेन है यहाँ पर -2 2। किसी भी एक डिजिट को 2 बार नहीं लिखना, यानी कि -2 है, इसको एक बार लिखेंगे, दोबारा -2 है नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2। ये हमारे पास डोमेन आ गई। दैन इसकी रेंज लिखते हैं जी। रेंज में ये 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 है, 1 ऑलरेडी आ गया तो वो नहीं लिखेंगे। ये जो है जी ये हमारे पास इसके जो है टू बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड करने थे। एक बाइनरी रिलेशन आ गया, उसकी डोमेन उसकी रेंज आ गई है। अब हम दूसरा जो है बाइनरी रिलेशन यहाँ पर लिखते हैं जी
दूसरे बाइनरी रिलेशन में मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी, एक में ले लेता हूँ यहाँ से -2 -2 उसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं जी यहाँ से 1 2 1 2 और तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ से 2 1, ये वाला, ये 2 1 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 1। सो ये मैंने 3 जो है ये ले लिए हैं, यहाँ से 2 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, एक ही लेके वही लिख दें। तो वैसे चाहिए ये कि 2 3 ले लें, 4 ले लें, तो कोई इसका इशू नहीं है, जितने एलिमेंट्स आप इसमें चाहें वो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ से इसकी अब डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ R2 एंड रेंज ऑफ R2। सो डोमेन इसकी आ जाएगी हमारे पास -2 1 एंड 2 और इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी जी -2 2 एंड 1। सो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो ये जो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ L इज इक्वल टू a set of ABC and M is equal to DEFG, then find two binary relations in each L cross L, M cross M and L cross M। ये L cross L है, दूसरा L cross M है, तीसरा M cross M है। सो पहला L cross L इज इक्वल टू, L है जी हमारे पास ABC क्रॉस ABC। तो लिखते हैं जी इसको, पहले का पहला, दूसरे का पहला, फिर पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा, फिर दूसरे के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ पहला, तीसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। तो ये हमारे पास सेट बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें सब सेट चाहिए, यानी बाइनरी रिलेशन चाहिए। इसमें से कितने बाइनरी रिलेशन चाहिए, 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। तो यहाँ पर लिखते हैं जी R1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं जी AB AC और BA, ये 3 लिख दिए जी। 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, 3 लिखने तो ज़्यादा बेस्ट है। R2 लिखते हैं जी, इसमें से R2 में हम लिख देते हैं जी AC BB एंड CC। तो ये हमारे पास आ गया जी पार्ट नंबर 1। देन इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास L क्रॉस M है। इसमें जो है डोमेन रेंज हमें फाइंड करने का नहीं कहा गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो इसके जो हैं जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करें 1 2 3, दूसरे में भी काउंट करें 1 2 3। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 9। तो इसका मतलब है कि जो इसके जितने भी जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो 9 होंगे। सो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपका सेट सही है या नहीं है, क्योंकि अब जो है सेट्स बड़े बड़े हैं तो इसीलिए इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं। तो ये भी जो है आपने इसको याद रखना है कि यहाँ से जो है इन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसके सबसेट कितने बनेंगे वो आप सेट के एलिमेंट को 2 की पावर में रखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। L क्रॉस L हो गया। अब दूसरा है जी L क्रॉस M। L क्रॉस M, तो इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से हमें L क्रॉस M इज इक्वल टू, L लिखना होगा, L है हमारे पास ABC क्रॉस M लिखना होगा DEFG। सो अब जो है जी इसका अब हम सेट बनाते हैं। इसका जो है क्रॉस लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ से पहले के साथ पहला लिखेंगे AD, फिर पहले के साथ दूसरा AE, पहले के साथ तीसरा AF, पहले के साथ चौथा AG। अब इसी तरह दूसरे के साथ लिखेंगे सारे BD BE BF BG। उसके बाद तीसरे के साथ सारे लिखेंगे CD CE CF CG।
सो ये जो है जी ये हमारे पास सेट आ गया। अब हमने इसमें से दो जो है वो सबसेट लिखने हैं। R3 देंगे, R3 का नाम देंगे। यहाँ से कोई से तीन उठा लेते हैं जी। AD ले लेते हैं, उसके बाद जो है जी AG ले लेते हैं, उसके बाद जो है जी यहाँ से BF ले लेते हैं जी। सो ये हमारे पास एक आ गया। R4 लेते हैं, तीन और उठा लेते हैं, एक BG ले लेते हैं, एक जो है जी हम CD ले लेते हैं और एक हम CF ले लेते हैं जी। सो ये हमारे पास जो दो बाइनरी रिलेशन आ गए इसमें से। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है M क्रॉस M। सो इसमें से भी जो है हमने इसका भी सेट बना के उसमें से जो है हमने दो जो है वो बाइनरी रिलेशन देखने हैं। यहाँ से भी एक बार इसको देख लें। ये हमारे पास 3 और ये 4 या 3 एलिमेंट्स है, इसके 4 एलिमेंट्स है, तो 3 × 4 करेंगे 12। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ठीक है जी। इस तरह यहाँ से अब M क्रॉस M लेते हैं। M क्रॉस इज इक्वल टू DEF G। तो इसके साथ क्रॉस लेंगे इसी का DEF G। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4। सो 4 × 4 16। तो इसका मतलब है कि इसके सेट में टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। और उन 16 एलिमेंट्स का अगर हम जो है वो अगर हम कहें कि भी अगर हमने उनके सबसेट से टोटल बनाने हैं तो उसके टोटल जो सबसेट हैं या उसके जो बाइनरी रिलेशन है वो हमारे पास 2⁻16 बनेंगे। तो 2⁻16 जो है वो आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा कितने बनते हैं, लेकिन हमने तो नहीं बनाने तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर नहीं लिख रहा। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको लिखते हैं जी। पहले D के साथ चारों को लिखेंगे D, फिर लिखेंगे जी DE, फिर लिखेंगे DF, फिर लिखेंगे DG। सो इस D के साथ ये चारों आ गए। अब E के साथ ये चार लिखेंगे ED, EF, EG। अब E के साथ आ गए। अब F के साथ लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी FD, FE, FF, FG। अब G के साथ लिखेंगे GD, GE, GF और GG। सो ये हमारे पास आ गया जी सेट। अब ये हमारे पास सेट है। इस सेट के टोटल कितने जो है हमारे पास एलिमेंट हैं वो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 4 × 4 16। तो ये हमारे पास जो है ये सेट हमारे पास ठीक है बिल्कुल। अब इसमें से जो है हमने बाइनरी रिलेशन यानी सबसेट लेने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी R5 इज इक्वल टू, यहाँ से कोई से तीन उठा लेते हैं, DD, EE और FF। चलें एक और इसमें लिख लेते हैं GG। कोई भी जो है अपनी मर्ज़ी से उठा कर लिख दें। तो ये मैंने यहाँ से लिख दिए हैं। ये हमारे पास R5 आ गया। अब R6 लेते हैं जी। R6 में हमारे पास आ जाएगा जी DF। ये DF आ गया। यहाँ से हम ले लेते हैं जी इसका EF। उसके बाद जो है जी हम ले लेते हैं जी FG और GE ले लेते हैं जी यहाँ से GE। तो इसमें मैंने 4 4 लिख दिए हैं। 3 3 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी, 4 4 भी, जितने आपका दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं। सो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। सो वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। ये हमारे पास MCQs टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर का। देखने में तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिर्फ जस्ट एक नंबर का ये क्वेश्चन है MCQs टाइप। तो इसको समझते हैं कि क्या है ये, क्या कह रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सेट है M, उसके एलिमेंट्स हैं 5, उसके अंदर बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे।
सो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि एलिमेंट्स इन सेट M is equal to 5. So elements in M क्रॉस M is equal to कितने होंगे जी? असल चीज़ ये है, देखिए हमारे पास सेट है एक सेट M है, तो जब हम उसका जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास M क्रॉस M ही आएगा। एक सेट है तो उसी के साथ ही लेंगे ना। अगर हमारे पास दो होते तो M का N के साथ ले लेते, अगर हमारे पास N होता, हमारे पास है ही M, सो M का M के साथ लेंगे फिर ही हमारे पास बाइनरी रिलेशंस निकलेंगे ना। सो M का M के साथ लेंगे तो कितने आएंगे? 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है जी। फार्मूला वी नो दैट, यहाँ पर लिख लें वी नो दैट बाइनरी रिलेशंस, या आप कह लें इसे सबसेट्स, बाइनरी टू रेज़ टू पावर n। ठीक है जी। कितने बाइनरी रिलेशंस होते हैं एक सेट में, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ से जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था तब से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि ये जैसे ये हमने ये क्वेश्चन किया, ये पहला क्वेश्चन हमने किया यहाँ से L क्रॉस L जो हमने फाइंड किया, इसमें ये हमारे पास A B C था। सो यहाँ से मैंने आपको बताया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। सो 2 रेज़ टू पावर 9 करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 512 बनते, तो इसके टोटल 512 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो इसी तरह इसके जो हैं वो टोटल 25 एलिमेंट्स हैं। सो 2 रेज़ टू पावर 25 करेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 25, ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है 2 रेज़ टू पावर 25। इसको आप जो है वो कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने बनते हैं। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 25 करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही जो है वो आंसर जो है वो बड़ा है, लेकिन इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यही हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 25, ये जो है ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, 2 रेज़ टू पावर 25। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि द सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स, M है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। जब हम उसका जो है क्रॉस लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 मतलब 5 × 5 25, इसके टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो जब 25 एलिमेंट्स होंगे तो 25 एलिमेंट्स के जब हम सबसेट लेंगे या उसके जो बाइनरी रिलेशन लेंगे तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 25, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n के फार्मूला पुट करने से तो इतने जो है इसके सबसेट्स बनेंगे या बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो देन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, इफ़ L इज़ इक्वल टू x, x इज़ बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, m इज़ इक्वल टू y, y इज़ बिलोंग्स टू p एंड y इज़ लेस दैन 10, मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L टू m। पहले है जी हमारे पास R1 xy, y इज़ लेस दैन x, xy, y इज़ इक्वल टू x, xy, y प्लस y इज़ इक्वल टू 6, xy, y माइनस x इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो है जी जो हमें L एंड M की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम L का सेट लिखते हैं। L हमारे पास क्या है जी? L है जी हमारे पास यहाँ से L है जी हमारे पास X, और X क्या है जी? ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से X जो है हमारे पास फ्रॉम नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 1 से शुरू होते हैं। सो एक्स क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 आ गया एल। एम आ गया नेक्स्ट हमारे पास। एम क्या है जी? एम है जी हमारे पास एम इज़ बिलोंग्स टू पी, पी मीन्स प्राइम नंबर्स, एंड वाई इज़ लेस देन 10। तो लेस देन 10 है, इसमें हमारे पास प्राइम नंबर्स में हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। सो ये हमारे पास आ गया जी प्राइम नंबर्स। तो हमने करना क्या है, हमें कहा गया है कि ये जो है हमारे पास ये रिलेशंस हमने जो है वो फाइंड करने हैं, और फिर उसके बाद जो है इनकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसको L को जो है वो X का नाम देंगे, M जो है ये हमारे पास Y है।
सो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी R1 R1 से पहले जो है इसका जो है हम पहले जो है इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट वो हम ले लेते हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट लेने के बाद एक ही बार जो है हम सभी को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये है रिलेशंस फ्रॉम L टू M है, तो L टू M इसका जो है कार्टीजियन प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। L क्रॉस M इज इक्वल टू L है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 क्रॉस M है जी हमारे पास 2 3 5 7। तो इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 1 3 1 5 1 7। उसके बाद आ जाएगी 2 2 2 3 2 5 2 7। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 3 2 3 3 3 5 3 7। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4 2 4 3 4 5 4 7। देन हमारे पास आ जाएगा जी 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। सो ये जो है जी ये हमारे पास सेट आ गया L क्रॉस M का। ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ये सही है या नहीं। सी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके एलिमेंट्स गिने काउंट करें 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 4, सो 5 × 4 20। तो यहाँ से काउंट करते हैं जी 20 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये 20। सो 20 एलिमेंट्स पूरे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास करेक्ट है। अब जो है अब हम जो है यहाँ से R1 R2 R3 R4 फाइंड करेंगे और इनके साथ साथ जो है इसकी जो है वो डोमेन एंड रेंज भी जो है वो हम बताते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो है R1 लिखते हैं जी। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास R1। सो R1 हमारे पास x y इज़ लेस देन x। तो हमें कहा गया है कि R1 में जो है रिलेशन 1 में वो हमारे पास एक्स वाई में होना चाहिए, यानी पहला x होना चाहिए दूसरा y होना चाहिए। तो सभी के पहले x और दूसरे y ही होते हैं। तो पहला x होना चाहिए दूसरा y होना चाहिए और y जो है वो x से लेस हो, यानी x की वैल्यू बड़ी हो y की जो है वो छोटी हो वैल्यू। सो यहाँ से जो है जी यहाँ पर लिखते हैं जी R1 इज़ इक्वल टू। सो यहाँ से देखते हैं जी कौन से हैं जिनमें x की वैल्यू जो है वो बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है। सो यहाँ से जो है ये सारे जो है वो y बड़े हैं। ये x ग्रेटर है y लेस है 3 2। फर्स्ट आ गया जी 3 2। देन हमारे पास उसके बाद जो है जी यहाँ से आ जाएगा 3 5 भी नहीं आएगा, 3 7 भी नहीं आएगा, 4 2 4 2 आ जाएगा। देन हमारे पास 4 3 आ जाएगा 4 3। उसके बाद जो है 4 5 भी नहीं आएगा, 4 7 भी नहीं आएगा, 5 2 आ जाएगा। x ग्रेटर हो y लेस हो, 5 2 आ गया। उसके बाद 5 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास ये x ग्रेटर था, यहाँ पे भी जितने जितने x y ग्रेटर थे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर हो y लेस हो वो हमने सारे लिखने थे। तो उसमें एक हमारे पास ये था। उसके बाद ये हमारे पास 4 2 4 3 5 2 5 3। तो ये हमारे पास y ग्रेटर था x ग्रेटर था y लेस था, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने जो है जी इसकी डोमेन लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन R1। सो R1 की डोमेन लिखते हैं। यहाँ पर डोमेन आएगी 3 4 3 4 4 आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे 5 और ये आगे 5 है तो ये इसको नहीं लिखेंगे, 3 4 5 आ गया। अब हम जो है जी इसकी रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ R1। सो यहाँ से ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, तो ये बस ये हमारे पास 2 एंड 3 जो है ये हमारे पास रेंज में आ गया। सो ये जो है जी ये हमारे पास R1 का आंसर आ गया। देन हमने जो है जी इसका पार्ट नंबर 2 लिखना है, R2। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास R2 है हमारे पास XY होना चाहिए।
और y इज़ इक्वल टू x होना चाहिए। तो ये जो है एक्स वाई होना चाहिए और वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ये हमारे पास पार्ट 2 है। तो इसमें जितने जितने जो है वो इक्वल हैं वाई एक्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर R2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से इक्वल हैं। यहाँ से ये 2 इक्वल आ जाएगा, 2 देन हमारे पास आ जाएगा जी 3 देन हमारे पास ये आ जाएगा 5। सो ये हमारे पास आ गया जी 5। और अब जो है हमने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 2 3 5। रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू 2 3 5। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई होना चाहिए और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी R3 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से R3 हम लिख लेते हैं जी R3, और देखते हैं जी कौन कौन से जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल हैं। और यहाँ से हमने देखना है कौन कौन से 6 के इक्वल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 1 प्लस 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 1 5। सो x प्लस वाई करेंगे तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं जी और हमारे पास कौन सा है जो 6 के इक्वल होता है। यहाँ से ये 1 5 आ गया। दैन हमारे पास 1 7 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 5 2 भी नहीं आएगा, 2 7 भी नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा। दैन हमारे पास 3 3 आ जाएगा। 3 3 भी हमारे पास 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3। दैन देखते हैं जी और क्या है हमारे पास। उसके बाद 3 3 के बाद 3 5 नहीं आएगा, 3 7 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा। 4 2 भी, इसको इन दोनों को प्लस करें तो 6 होगा। तो ये हमारे पास 4 2 आ गया। इसके बाद देखते हैं जी और कोई है हमारे पास के नहीं। 4 3 भी नहीं आएगा, 4 5 भी नहीं, 4 7 5 2 5 3 5 5 5 7 और कोई भी नहीं आएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये 6 के इक्वल आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू, डोमेन आएगी हमारे पास 1 3 4 और रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 5 3 2 5 3 2। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई, ये रेंज आ गई, ये R3 आ गई। ये तीनों ही इसके जो हैं वो आंसर हैं। दैन हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। R4 यहाँ पर लिखेंगे। R4 इज इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई होना चाहिए। और एक्स वाई की दूसरी जो है वो क्या शर्त है वो हम देख लेते हैं जी। यहाँ से हमें कहा गया है जी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जी, ये हमारे पास जो है जी ऐसा होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी R4 इज इक्वल टू, सो देखते हैं कौन कौन से y माइनस एक्स जो हैं वो 2 के इक्वल हैं। यहाँ से 2 माइनस 1 2 नहीं आता, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएगा 1 3 है, ये हमारे पास 3 1 नहीं है, 1 3 है। 3 माइनस 1 करना है तो 1 3 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 3 में से 2 5 में से 2 7 में से 2 2 में से 3 3 में से 3, ये 5 3 आ गया। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 5 लिखेंगे। 3 5 ये 1 है। सो 3 5 आ गया। देन हमारे पास 7 में से 3 माइनस करेंगे नहीं आएगा, 2 3 4 7 4 2 5 3 5 5 5। देन हमारे पास 7 5 आ जाएगा जी, इसको हम लिखेंगे 5 7। सो 5 7 7 में से 5 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 2 आएगा। सो ये जो हमारे पास जो शर्त थी वो हमने उससे जो है इसको सॉल्व कर लिया है। देन हम इसकी डोमेन एंड रेंज लिखेंगे। डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू, डोमेन क्या है जी 1 3 5 और रेंज क्या है जी हमारे पास, रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू 3 5 7।
सो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Indicate relations into function, one function, onto function, and bijective function from the following. Also find their domain and the range in each part from 1 to 4. The codomain set is taken equal to the range set. तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। सो पहले हम देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है, उसके बाद जो है जी हम इसको देखेंगे। सो यहाँ से जो है जी ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ से ये सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन इफ़ डोमेन एफ इज़ इक्वल टू ए, एवरी एक्स इज बिलोंग्स टू ए, अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। सो इसको जो है फंक्शन क्या है, और जहाँ से डेफिनेशन से आपको इसकी समझनी है कि मैं इसको जो है एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स होते हैं जी। एक को हम कह देते हैं कि हमारे पास एक सेट है जी, इसको हम कह देते हैं 1 ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और एक और सेट है जी हमारे पास, उसको हम कह देते हैं बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। सो ये हमारे पास दो सेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स में लिखना है सेट को हमेशा। सो इसको जो है जी इसको अब हम जो है इस तरह एक शेप बना के ना उसमें लिखेंगे इन सभी को। सो उसमें लिख के जो है अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये चेक करने के लिए फंक्शन है या रिलेशन है। तो इसको लिख लेते हैं जी 1 2 3 4, यहाँ से ये 2 3 4 5। सो ये यहाँ से जो है अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है इनको अगर हम मतलब मिलाते हैं इस तरह, यानी कि ये हमारे पास हो 1 2, देन हमारे पास हो 2 3, देन हमारे पास हो 3 4, देन हमारे पास हो 4 5। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास इसको जो है ये हमने इस तरह इस शेप में लिख दिया, यानी कि ये हमारे पास एक जो है वो सेट था, उसको जो है हमने इस तरह अलग अलग करके लिखा डोमेन रेंज में, और फिर जो है डोमेन उसकी अलग लिख दी और रेंज उसकी अलग लिख दी, और जिन जिन के साथ वो थे, मतलब कि 1 जो है वो 2 के साथ था, 2 जो है वो 3 के साथ था, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, उन सबको मिला दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है फंक्शन है या ये हमारे पास रिलेशन है, असल चीज़ ये है। तो यहाँ से आपने समझना है, ये जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाला जो है इसको आपने देखना है, लेफ़्ट साइड वाले में एक जो है वो 2 बार यूज़ ना हो रहा हो, यानी ये 1 है, 1 2 बार यूज़ ना हो रहा हो। यानी कि मैं यहीं पर एक और बना लेता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पर एक और बना लेता हूँ जी, इसमें मैं लिख देता हूँ 2 3 4। सो यहाँ पर मैं इसको 1 को लिख देता हूँ इसके साथ, और इसी 1 को मैं दोबारा से लिख देता हूँ 3 के साथ, और ये जो है जी 2 जो है इसको लिख देते हैं जी 4 के साथ, ये 3 भी 4 के साथ, ये 4 भी 4 के साथ। ठीक है जी। अब ये जो सारे हैं ये सारे के सारे एक के साथ मिल जाएं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से जो एक है ये किसी दो के साथ नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो इसकी मैं एक और जो है इजी जो है वो डेफिनेशन में आपको बताने लगा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो इस साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला होता है इसको कहते हैं जी चाइल्ड सेट। ठीक है, इसको आपने कहना है जी पेरेंट सेट। जो राइट साइड पे है वो पेरेंट सेट है, जो लेफ़्ट साइड पे है वो चाइल्ड सेट है। आपने ये याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है कि आप ये निकाल सकेंगे फंक्शन कौन सा है और इसमें से रिलेशन कौन सा है। राइट साइड वाला पेरेंट सेट है, लेफ़्ट साइड वाला जो है वो चाइल्ड सेट है। अब देखें 1 2 3, 3 चाइल्ड के एक पेरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बाप के 3 बेटे हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हैं, तो एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हो सकते हैं, तो भाई कैसी बातें कर रहे हो, नहीं हो सकता। सो ये हमारे पास जो है ये अब हमारे पास जो है फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ से देने लगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3 4, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जी एक और यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं जी 1 2 3 4। यहाँ से जो है जी इसको हम 1 के साथ दे देते हैं, इसको जो है जी हम
इसके साथ दे देते हैं, इसको जो है जी इसके साथ दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई 2 का पेरेंट, 3 का पेरेंट, 4 का पेरेंट और इसका कोई चाइल्ड नहीं है। हो सकता है भाई कोई बंदा है उसकी औलाद नहीं हुई, ठीक है, इसका कोई चाइल्ड नहीं। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा, क्योंकि पेरेंट्स के तो हो सकता है ना कि किसी के मतलब चाइल्ड ना हो। और अगर इसी को हम इस साइड पे ले आएँ, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ जी 2 3 4 5 और यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ जी 1 2 3। अब इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, इसको जो है यहाँ मिला देते हैं, 5 को कहीं नहीं मिलाते। सो भाई कहते हैं जी कि 5 का कोई पेरेंट नहीं है, तो ऐसे हो सकता है किसी को कोई पेरेंट ना हो, पेरेंट के बगैर कैसे आगे भी। सो पेरेंट्स के बगैर अगर कहते हैं कि भाई 5 जो है वो पेरेंट्स के बगैर है, सो ये गलत है, ये बिल्कुल भी जो समझ में नहीं आता। तो ये अब हमारे पास जो है फंक्शन नहीं होगा, ये हमारे पास रिलेशन है। सो अगर कहें कि 5 को भी इसके साथ मिला देते हैं 3 के साथ, तो इसका मतलब है 5 4 एंड 5 जो है ये दोनों जो हैं वो चाइल्ड हैं किसके, 3 के। तो ठीक है भाई, दोनों हो सकते हैं। सो अगर यहाँ पर जो है एक तो शर्त ये होगी कि यहाँ पर जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब यूज़ हो रहे हो, यानी कि वो किसी ना किसी के चाइल्ड हों, किसी ना किसी के। और दूसरी चीज़ ये कि कोई एक जो है वो 2 का ना हो, यानी कि ये जो है अब इसी को जो है मैं यहाँ से भी साथ मिला देता हूँ। सो ये तो समझ आती है कि भाई 2 के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 एंड 2, लेकिन ये समझ नहीं आती कि इस 2 के 2 पेरेंट हो सकते हैं, 1 एंड 2। 2 का भाई कैसे 2 पेरेंट हो सकते हैं, एक उसका पेरेंट 1 भी है, एक उसका पेरेंट 2 भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। सो ये जो लेफ़्ट साइड वाले जो है यहाँ पर जो है जो मतलब कोई भी डिजिट है 2 बार यूज़ ना हो और यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट ना हो जो कि यूज़ ना हुआ हो। सो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास फंक्शन होता है। तो जो मैंने आपको निशानी बताई आप उसी निशानी से जो है आप इसको याद रखेंगे। सो आपके लिए फंक्शन एंड रिलेशन जो है वो फाइंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए मैं एक लास्ट एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ। यहाँ से है जी हमारे पास 2 एंड 3, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ए भी आ गया साथ। सो ये जो है जी ए, इसके साथ मिला देते हैं, 5 को इसके साथ मिला देते हैं, 4 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 1 को भी इसके साथ मिला दिया, सभी को इसके साथ मिला। तो इसका मतलब है कि 3 के कितने चाइल्ड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, मानते हैं हो सकते हैं यार, इतने 6 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। कहते हैं जी 2 का कोई चाइल्ड नहीं है, हो सकता है ना होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये क्या है जी, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हम इसकी जो है वो लास्ट थी। अगर आप कहें कि नहीं जी 2 को इधर नहीं मिलाना, हमने 2 को 1 को इधर मिलाना है, इधर नहीं मिलाना है, जस्ट इधर मिलाना, तो ठीक है, 2 का जो चाइल्ड है वो 1 है, 3 के जो है वो ये सारे हैं। सो ये ठीक है। अगर आप कहेंगे इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइडों पे है, सो फिर 1 के 2 पेरेंट्स हो गए। जब 1 के इधर से 2 पेरेंट्स हो गया तो अब काम ख़राब हो जाएगा। सब ये हमारे पास जो फंक्शन नहीं होगा, पीटी हमारे पास रिलेशन में आ जाए। बाकी जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं फंक्शन की, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, फंक्शंस की टाइप्स। सो फंक्शंस की टाइप्स होती हैं जी, एक हमारे पास होता है जी, यहीं से जो है इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जब हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे तब इसको दोबारा से देख लेंगे। एक होता है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है कम अज़ कम इधर से एक, यानी कि एक पेरेंट ऐसा हो जिसका कोई चाइल्ड ना हो, बस आपने ये याद रखना है, तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। कम अज़ कम जो है एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई चाइल्ड ना हो, यानी सेट बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई चाइल्ड ना हो, यानी कि जैसे ये हमारे पास 4 है 5 है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। यहाँ पे ये देखें 0 1 जो है 1 के चाइल्ड है, 2 जो है वो 3 का चाइल्ड है, 3 जो है ये 2 का चाइल्ड है, 4 5 का कोई जो है वो चाइल्ड नहीं है। सो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। ये आपने इस तरह याद रखना है कि इस कम अज़ कम एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। देन हमारे पास है जी 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कौन सा होता है? 1 1 फंक्शन ऐसा होता है कि हर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो, एक चाइल्ड का एक पेरेंट हो, और एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो, जस्ट कोई भी किसी के साथ जो है वो ना मिलता हो, यानी कि 0 का पेरेंट 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। इसको कहते हैं 1 1, 1 चाइल्ड 1 पेरेंट। सो ये हमारे पास आ गया 1 1 फंक्शन। इसके साथ ये हमारे पास 5 जो है, ये एक ऐसा भी आ गया जिसका जो है वो कोई भी चाइल्ड नहीं है। सो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन भी है, ये हमारे पास जो है वो इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन आ गया ना कि एक पेरेंट है उसको कोई चाइल्ड नहीं है, यानी सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जिसका जो है वो हमारे पास इमेज नहीं है सेट ए में। सेट ए में तो जो बुक की ज़ुबान है उसमें कहते हैं इमेज, तो जो हमने अपनी जो एग्जाम्पल बनाई है उसमें पेरेंट चाइल्ड हम कह देते हैं, ताकि जो है ये हमें भूले ना और समझने में आसानी हो।
तो सेट बी जो है इसका जो एक एलिमेंट है 5, उसका जो है वो सेट ए में कोई इमेज नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनटू फंक्शन है और सभी जो है फंक्शन जो सभी एक एक इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, किसी के पास भी दो इमेज नहीं है। सो ये हमारे पास आ गया जी 1 1 फंक्शन। तो दो फंक्शन आपने कर लिए, एक तो 1 1 फंक्शन जिसमें जो है एक चाइल्ड का एक पेरेंट हो, यानी कि एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो, और ये हमारे पास 1 1 फंक्शन, और एक पेरेंट का कोई चाइल्ड ना हो यानी एक का कोई इमेज ना हो, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन। दो फंक्शन हो गए। थर्ड है जी हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसमें कहते हैं कि सेट बी के सारे जो एलिमेंट हैं उनका इमेज जो है वो सेट ए में मौजूद हो। तो वो हमारे पास होगा जी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके सेट बी के हर एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेट ए में मौजूद हो। सो ये जो है जी ये हमारे पास, और वो ऐसे भी हो सकता है कि ये यहाँ पर हो ही एक एलिमेंट हो ही, जस्ट यहाँ पर 1 हो, ये सारे जो है सभी का इमेज यहाँ 1 के साथ आ जाए। सो ये जो है ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट का इमेज जो है वो मौजूद हो, कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। जैसे यहाँ पर 5 फ्री था, इनटू में फ्री था, ऑन 1 1 में फ्री था, यहाँ पर जो है ऑन टू में कोई भी फ्री ना हो। देन है जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑन टू और 1 1 दोनों ही फंक्शन हो। ऑन टू मीन्स कोई भी कहीं पर भी खाली ना हो, और 1 1 जो है मतलब एक एक चाइल्ड का एक एक पेरेंट हो, यानी सबका एक एक ही इमेज हो, एक एक से ज़्यादा इमेज किसी का भी ना हो। तो वो हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली 4 फंक्शन से 4 टाइप से फंक्शन की वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब जो है मैं आपको साथ साथ जो है ये बताता जाऊँगा। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Indicate relations into function 1 1 function, on to function and objective function from the following. Also find their domain and the range। तो R1 है हमारे पास। इससे अलावा यहाँ पर जो है न्यू बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन के आगे दिया हुआ है इन ईच पार्ट फ्रॉम 1 to 6 द को डोमेन सेट इज़ टेकन इक्वल टू द रेंज सेट। ये और जो बुक्स हैं पुरानी बुक्स हैं उनमें नहीं है, जो न्यू बुक्स अभी आ रही हैं उनमें ये साथ में ये इजाफी लाइन ऐड है, तो इसको आप जो है वो इग्नोर कर दें, ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, जो हम पिछले जिस कंसेप्ट से आ रहे हैं उसी कंसेप्ट से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से जो है जी इसको सबसे पहले जो है R1 को जो है हम इसको हम लिख लेते हैं दूसरी फॉर्म में। यहाँ से सबसे पहले हम इसकी डोमेन एंड रेंज लिख लेते हैं। हमें कहा गया है कि डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू, डोमेन इसकी आएगी जी 1 2 3 4, रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो इसको जो है अब हम सेट ए में, यहाँ से इसको सेट ए का नाम देते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको बना लेते हैं जी। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ना कमज़ोर है, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, ना मुझे इसका शौक़ है। सो जिस तरह की इमेज बने बस आपने जो है वो समझना है, इमेज को नहीं देखना। सो ये हमारे पास, इसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं, इसको हम जो है वो सेट बी का नाम दे देते हैं। सो यहाँ से जो है जी सेट ए जो है डोमेन वाला, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये रेंज वाला जो है 1 2 3 4। रेंज से आपने नहीं देखना, आपने यहाँ से रेंज से भी देख लेंगे तो भी ठीक है, रेंज भी वही है, वही हमने रेंज भी निकाली, वही हमने यहाँ पर लिखना है। तो रेंज यहाँ पे डोमेन वाले, यहाँ पे रेंज वाले लिख रहे हैं। अब इनको मिलाते हैं जी। 1 जो है वो 1 के साथ है, तो ये हमारे पास 1 जो है वो 1 के साथ चला गया। 2 जो है वो 2 के साथ है, तो ये चला गया। 3 जो है वो 3 के साथ है, तो 3 3 से मिला दिया। 4 जो है वो 4 के साथ है, तो 4 को 4 से मिला दिया। अब ये हमारे पास एक हमने फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन की थी ऑन टू फंक्शन, जिसमें हमने कहा था कि सेट बी के जो है वो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी जो हैं उनका कोई ना कोई इमेज हो सेट ए में, चाहे वो एक ही हो, लेकिन इमेज है जो है वो होना चाहिए। सो एटलीस्ट जो है 1 1 इमेज, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है एक एक इमेज होना चाहिए। तो सभी का एक एक इमेज मौजूद है। सो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन पूरी कर रहा है। इसके अलावा हमने एक और फंक्शन पढ़ा था 1 1 फंक्शन, जिसमें कहा था कि हर एलिमेंट की दूसरे सेट में एक ही इमेज हो।
सो देखें उसको भी पूरा कर रहा है। और जो लास्ट वाली बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें कहा था कि वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों को जो है वो कवर करता हो, दोनों को जो है वो कंप्लीट करता हो। तो ये वन फंक्शन को भी कर रहा है यानी एक एक है, और जो है ऑन टू फंक्शन भी है यानी कि इन सभी का इधर इमेज मौजूद है। सो ये हमारे पास आ जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये हमारे पास आ गया जी बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है R1 वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है हमारे पास R2। सो R2 को जो है जी सबसे पहले हम इसकी डोमेन एंड रेंज लिख लेते हैं। डोमेन R2 इज इक्वल टू डोमेन आएगी हमारे पास 1 2 3, और ये 3 नहीं आएगा, एक बार 3 हमने लिख लिया है। रेंज लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 2 1 4 5। इसको आप रीअरेंज करके लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करेंगे रीअरेंज करके ना, मीन्स जैसे होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह लिखेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, दोबारा रीअरेंज करके 1 2 4 5 इस तरह लिखा करें रीअरेंज करके जैसे हो। सो अब जो है जी अब हमने इसको जो है सेट्स का नाम देना है। तो यहाँ पर जो है एक सेट बना लेते हैं जी, ये हमारे पास सेट ए आ गया। देन एक और सेट बना लेते हैं जी, इसको हम सेट बी का नाम दे देंगे, ये हमारे पास सेट बी आ गया। सो इसमें रेंज लिखेंगे 1 2 3, इसमें जो है वो सॉरी डोमेन लिखेंगे, और इसमें जो है वो रेंज लिखेंगे 1 2 4 5। सो यहाँ से 1 से 2 में जा रहा है, तो यहाँ से हम लेके जाएंगे 1 से 2 में, ठीक है। उसके बाद 2 से 1 में जा रहा है, तो ये इसको लेके जाएंगे 2 से 1 में। देन हमारे पास 3 से 4 में जा रहा है, तो इसको लेके जाएंगे 3 से 4 में। देन हमारे पास जो है 3 से 5 में जा रहा है, तो ये हमारे पास 3 से आ गया 5 में। अब यहाँ से देखें, इसको हमने जो है चाइल्ड सेट कहा था, इसको हमने पेरेंट सेट कहा था। सो यहाँ से देखें एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स आ गए हैं, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है रिलेशन। तो इसको कहेंगे दिस इज़ नॉट फंक्शन, इट्स रिलेशन। सो ये जो है जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सो ये आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 R3 है जी हमारे पास BACADA। यहाँ से सबसे पहले इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन R3 इज इक्वल टू BCD, और इसकी जो है अब रेंज लिखेंगे R3, ये हमारे पास आ जाएगी जी ए की रेंज है जी ए है, तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे ए। अब जो है जी इसके सेट्स बना लेते हैं। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी सेट ए, इसको जो है जी हम सेट बी का नाम देंगे, सेट बी। सो ये हमारे पास BCD, ये हमारे पास है जी ए। सो बी भी ए की तरफ है, सी भी ए की तरफ है, एंड डी जो है ये भी ए की तरफ है। सो ये तीनों जो है तीनों के तीनों ही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में ए की तरफ ही है। सो अब जो है जी अब हमारे पास ये सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो ये देखें, इसको हमने चाइल्ड सेट कहा था, इसको हमने पेरेंट सेट कहा था। सो एक पेरेंट के 3 चाइल्ड हैं, सो यहाँ 3 चाइल्ड का एक पेरेंट है। सो ये पॉसिबल है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही होगा। अब बेसिकली फंक्शन कौन सा है, ये एक फंक्शन है जिसमें कहा था कि जो हमारे पास सेट बी है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका मिनिमम जो है वो एक इमेज होना चाहिए। तो इसके 3 इमेज है, कोई भी सेट बी में यानी पेरेंट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई चाइल्ड ना हो कोई भी पेरेंट का, या आप ऐसे कह लें कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सेट ए में इमेज ना हो। सो ये हमारे पास था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका सेट ए में इमेज ना हो। तो इसका एक एलिमेंट है और उसका भी इमेज है। अगर यहाँ पर और होता हमारे पास बी और बी का इस साइड में इमेज ना होता कोई भी, तब जो था ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं था।
फिर हमारे पास ये फंक्शन था इनटू होता है, यहाँ हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है, तो इनटू होना था क्योंकि ये है यहाँ पर 1 1 में नहीं है, तो इनटू फंक्शन होता है। तो अब ये है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, सो इसको हम लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। सो ये है जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 R4 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से जो है जी अब हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ R4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3, और इसके अलावा जो है जी 4 और 3 4 जो है वो हमने पहले लिख लिया। सो ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ गई। अब जो है अब हम इसके सेट बनाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 5, इसको देते हैं सेट ए का नाम। देन यहाँ पे एक और सेट बनाते हैं जी, इसको कहते हैं जी 1 3 4, इसको हम सेट बी का नाम देते हैं। ए जो है वो ए की तरफ है, तो ये ए से ए में चला गया। फिर जो है 1 जो है 1 की तरफ है, 2 जो है वो 3 की तरफ है, तो ये हमारे पास 2 जो है वो 3 की तरफ चला गया। 3 जो है वो 4 की तरफ है, तो यहाँ से ये 3 4 में चला गया। 4 जो है वो 3 में है, तो ये 4 जो है यहाँ से 3 में चला गया। और जो है 5 जो है वो 4 में है, तो ये 5 जो है ये 4 में चला गया। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये क्या हमारे पास फंक्शन है या रिलेशन है, वो चेक करना है। तो देखें जितने भी चाइल्ड सेट्स हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन सब का एक एक पेरेंट ही है। 5 का पेरेंट एक है जी, 4 का एक है, 3 का एक है, 2 का एक है एंड 1 का भी एक है। जबकि यहाँ पर पेरेंट्स के एक से ज़्यादा चाइल्ड हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। सेट बी में जो है ऐसा हो सकता है, सेट ए में ऐसा नहीं हो सकता। सो ये जो है जी ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन है, अब कौन सा फंक्शन है एक हमारे पास फंक्शन था जिसकी हमारे पास डेफिनेशन थी कि जितने भी पेरेंट्स एलिमेंट है, यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का कोई ना कोई इमेज सेट ए में होना चाहिए। कोई ऐसा पेरेंट, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका कोई इमेज या कोई चाइल्ड जो है वो सेट ए में ना हो। सो देखें 4 के भी हैं 2 चाइल्ड हैं, 3 के भी 2 चाइल्ड हैं, 1 का भी एक चाइल्ड है, तो में सभी का इमेज जो है वो मौजूद है। सो ये वही पिछला फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, जो हमने डेफिनेशन मैंने आपको इसकी दोबारा से बताई थी। तो मैंने अगर आपने जो है वो मैंने जो अभी पीछे जो डेफिनेशन बताई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप एक बार वो देख लें। छठा क्वेश्चन जो है वो तकरीबन उसी डेफिनेशन में ही सॉल्व हो गया जहाँ पर मैंने जो है इनको क्लियर किया था। सो ये जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, ऑन टू फंक्शन आ गया है। दैन हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 R5 है। ए बी बी ए सी डी डी ई। सबसे पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं जी, ताकि हमें सेट्स बनाने में आसानी। डोमेन ऑफ R5 इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। डोमेन आ गई, फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन होते हैं, सेकंड वाले रेंज होते हैं, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज ऑफ R5 इज इक्वल टू ए बी डी ई। तरतीब से लिखने हैं, ए बी डी ई। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए डी ई, तो भी ठीक है, लेकिन जो है वो सेट्स में जो है इनकी तरतीब जो है वो ज़रूरी है, होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब जो है जी इनको जो है सेट्स का नाम देते हैं। यहाँ से मैं इस सेट ए ले कह देते हैं इसको इसको जो है जी हम सेट बी का नाम दे देते हैं। ये है जी हमारे पास सेट बी। यहाँ से हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी डी एंड ये हमारे पास ई है। सो ए जो है वो हमारे पास बी की तरफ है, तो ये ए से बी में, बी से ए में है, तो ये बी से ए में आ गया। सी से हमारे पास है जी डी में, तो ये सी से डी में चला गया, और डी से ई में है, तो ये हमारे पास डी से ई में आ गया। तो यहाँ पर देखें जी, ये अब हमारे पास कोई भी ऐसा जो है सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका यानी कि बी में दो इमेज जो बी में बना रहा हो। यानी कि सेट ए का कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसके सेट बी में 2 पेरेंट्स हो, सभी का एक एक ही है। सो ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब कौन सा फंक्शन होगा? एक फंक्शन तो हमारे पास है जी ऑन टू फंक्शन, जिसमें यह कहा गया था
कि जितने भी सेट बी के एलिमेंट हैं सब के सब सेट ए में कोई ना कोई इमेज बना रहे हो। तो ठीक है जी, सब के सब बना रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन तो जो है वो ये सेट बना रहा है, वो है जी हमारे पास वन वन फंक्शन, यानी कि सेट बी के हर एलिमेंट का सेट ए में एक एक ही इमेज है। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन जो अगर एक सेट में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में अगर वन वन ऑन टू फंक्शन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। बाइजेक्टिव फंक्शन में हमारे पास ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन दोनों फंक्शन होते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 5। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। और 6 है हमारे पास 1 2 2 3 1 3 3 4। सो इसमें से सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ R6 इज इक्वल टू, ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 1 2, ये 1 आ गया, दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। रेंज आ जाएगी हमारे पास, रेंज ऑफ R6 इज इक्वल टू 2 3 3 अगेन आ गया, नहीं लिखेंगे, 4। तो सेट बना लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास इसको सेट ए का नाम दे देते हैं, इसको हम सेट बी का नाम दे देते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास 2 3 4। सो 1 से 2 में है तो 1 से 2, 2 से 3 में है तो ये हमारे पास 2 से 3 में आ गया, 1 से 3 में है तो यहाँ से ये 1 से 3 आ गया, और 3 से 4 में है तो ये हमारे पास 3 से 4 में आ गया। सो अब जो है जी, अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि यहाँ से एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड, यानी कि 3 के एक चाइल्ड, ये 2 चाइल्ड, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स बन गए, यानी कि 1 के 2 पेरेंट्स आ गए 2 एंड 3। सो ये 2 पेरेंट्स आ गए 1 के, तो ये जो है ये अब हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन होगा। इट इज़ नॉट फंक्शन, इट्स रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 6। सो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी। सबसे पहले जो है इसके हम वो सेट बना लेते हैं। इसको हम R7 को लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 से R में है तो यहाँ से लिख लेते हैं 1R, ताकि हम इसकी डोमेन रेंज लिख सकें। उसके बाद 3 to P है तो यहाँ से 3P लिख लेंगे। उसके बाद जो है ये 5 to S है तो इसको 5S लिख लेंगे, ताकि जो है हम इसकी डोमेन एंड रेंज लिख सकें। ये हमारे पास 5 है, ये S है। तो इसकी डोमेन रेंज लिखने के लिए जो है हम ने इसको जो है वो सेट इसको बना दिया। अब यहाँ से हम इसकी डोमेन लिखते हैं जी। डोमेन ऑफ R7 इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 3 5। इसकी रेंज लिखते हैं R7, रेंज भी हमने यहीं से लिखनी है। ये Q नहीं आएगा क्योंकि Q की डोमेन नहीं है, तो ये रेंज भी नहीं होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा PRS। तरतीब इसकी सही रखनी है, इसको आगे पीछे नहीं करना, PRS। अगर आगे पीछे करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इसको तरतीब में लिखना पड़ेगा। सो अब जो है जी, अब हमने बताना है कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो है सेट ए है, इसका जो है वो सेट बी में एक एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, यानी कि जितने भी चाइल्ड हैं सबका एक एक पेरेंट्स है। सो ये हमारे पास जो है फंक्शन है। अब फंक्शन कौन सा है। फंक्शन एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ से जो है इसका जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे फंक्शन जो हमने पढ़ा था, पहला फंक्शन इनटू फंक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है कम से कम जो है वो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी इमेज ना हो सेट ए में। सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका सेट ए में इमेज ना हो। सो ये हमारे पास आ गया जी इनटू फंक्शन। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, यानी कि एक एलिमेंट का एक से इमेज ज़्यादा ना हो। एक एलिमेंट है 1 है, उसका इमेज आ रहा है 3 का, P है 5 का, ऐसा। सो एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। सो यानी कि A to B हमारे पास है, और A से B में जितने भी सेट्स हैं सभी का एक एक ही इमेज है। सो ये हमारे पास था जी 1 1 फंक्शन में हमने किया था कि एक का एक ही इमेज हो।
तो एक टू एक ही है, किसी में भी दो जो है वो नहीं मिल रहे। सो ये जो होगा हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। ये जो है इनटू फंक्शन से स्पेशल है। 1 1 फंक्शन में इनटू भी होता है और 1 1 भी होता है। तो ये जो है ये 1 1 फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन से स्पेशल है। सो इनटू फंक्शन नहीं लिखना है, इनटू फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन 1 1 होता है, उसके बाद तीसरा जो है वो ऑन टू, और देन जो है वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो ये जो है जी फंक्शन जो पहला फंक्शन इनटू फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद फंक्शन जो है ऑन 1 1 को भी ये जो है ये कवर कर रहा है। सो ये जो है जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 1 फंक्शन। ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8 R8 1 3 5 7 ABC। इसको जो है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास सेट A है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जिसका सेट B में कोई इमेज नहीं है। तो इसका जो दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, यानी कि चाइल्ड सेट में एक चाइल्ड ऐसा है जिसका कोई पेरेंट सेट में पेरेंट नहीं है। तो चाइल्ड सेट के चाइल्ड का पेरेंट नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम रिलेशन कहेंगे, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसको कहेंगे इट्स रिलेशन। और इसका जो है R8 को हम जो है इसका सेट बनाते हैं जी। सेट हमारे पास आ जाएगा जी 1C, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3A, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7B। सो यहाँ से जो है अब हम डोमेन एंड रेंज इसकी लेंगे। डोमेन ऑफ R8 इज इक्वल टू, डोमेन लेंगे, हमारे पास डोमेन है जी 1 3 7, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगी, वो मिस्टेक से यहाँ पर आ गई, तो ये यहाँ पर नहीं है। सो 1 3 7 जो है ये हमारे पास आ गया, करली ब्रैकेट लगानी है हमेशा, ये आपने याद रखना। सो यहाँ से रेंज ऑफ 8 R8, सो ये हमारे पास आ जाएगी जी A B एंड C, A B C। सो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 जो है वो R8 लास्ट पार्ट है। और इसी के साथ जो है आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, मैं बहुत कम कहता हूँ सब्सक्राइब करने का, तो लेकिन आपने जो है इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।